भारत भूगोलिक दृष्टि से नहीं टूटा है और कोई तोड़ भी नहीं सकता। किसी के माय के लाल के अंदर ताकत नहीं है कि हम जैसे भारतीयों को होते हुए भारत को कोई तोड़ ले। और उनकी बातों को पूरा एक तैयार किया जा रहा है। ये एक सिर्फ यात्रा नहीं है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में जो है भारत की जितनी सी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं हमारी बात की, उसको हर लोगों से मिल करके हर मुद्दों पे विचार कर करके उसको समझने की कोशिश की जा रही है। आपकी मुद्रास्फीति मुद्रा जो है कि उसका 83 रुपये, यही हमारे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहा करते थे अगर जिस दिन हमारा भारत का नोट का वैल्यू नीचे जाता है हमारा गरिमा भी नीचे जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से ये बताइए आप, क्या आज आपकी गरिमा बरकरार है? क्या 3 मुद्दे हैं, रोजगार, बेरोजगारी, सामाजिक जो नफरतें हैं और सत्ता का जो केंद्रीकरण हो चुका है, इस तीनों बिंदुओं को लेकर हमारे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू किया है, जो कि 150 दिनों से ज़्यादा का यह पैदल यात्रा है। आप जो जीएसटी लगा करके दूध पे जीएसटी लगा दिया है, दाल पे जो लगा, गेहूं पे लगा दिया है, आपने आटा पे लगा दिया, जो आपको नहीं लगता ये कि हमें इस तरह का कदम उठाना चाहिए? जब किस रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय बेचाओ, लेकिन आज वही रेलवे स्टेशन को मोदी जी बेच रहे हैं, औने पौने दाम में बेच रहे हैं। एरोड्राम को औने पौने दाम में, जो 25,000 करोड़ का चीज़ है वो 5,000 करोड़ में बेच रहे हैं। आपको महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न है उसका पता है। आपने 16 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास नोट हुआ करता था, आज आपने लगभग 32 लाख करोड़ नोट छाप दिए हैं। आपने अधिक जितना होना चाहिए व्यवसाय के लिए, जितना नोट होना चाहिए उससे दोगुना आपने नोट छाप दिए। यही सबसे बड़ा रीज़न में से एक है। आपके बिहार के लोग भी जो है अपने आम जनताओं के बीच में जा करके उनसे समस्याएं सुन करके उनको कैसे उनकी समस्याओं का, चाहे रोज़गार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सब चीज़ों को समझ करके जो है हम लोग एक पूरी रूपरेखा तैयार करके आम जनता का जो है उसकी बात में हम लोग उनके निराकरण करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के मेडिकल सेल के अध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर हसनैन कैसर जी आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। इनसे आज हम भारत जोड़ो अभियान जो राहुल गांधी अभी शुरू कर चुके हैं उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में जो भारत जोड़ो अभियान वो बिहार आने वाला है। इन सारे मुद्दों पे हम हसनैन कैसर जी से बात करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वांचल न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे बुलाया और एक जो बहुत बड़ा जो मिशन जो राहुल गांधी ने उठाया अपने ऊपर, जिसको मैं आप सभी लोगों के साथ, बिहार वासियों के साथ ख़ास तौर से उसको अवगत कराऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया आपने। डॉक्टर साहब, भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी जी शुरू कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत टूटा कब जो उसको जोड़ने की तैयारी हो रही है? बहुत सही प्रश्न है ये। आम जनता को इस बात का महसूस होता होगा कि और तरह तरह के ख़ासतौर से बीजेपी और उनके जो लोग हैं वो लोग ये प्रश्न उठाते, भारत तो टूटा ही नहीं तो फिर जोड़ने की बात कहाँ से आ गई? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत भूगोलिक दृष्टि से नहीं टूटा है और कोई तोड़ भी नहीं सकता। किसी के माय के लाल के अंदर ताकत नहीं है कि हम जैसे भारतीयों को होते हुए भारत को कोई तोड़ ले। यहाँ पे सिर्फ किसी एक राज्य की जो परिभाषा होती है वो भूगोलिक ही दृष्टि नहीं होती है। जो वहाँ के लोग जो रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, उस देश में रहते हैं, उस राज्य में रहते हैं, वो भी तो आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो हमारा यही एक मिशन है। आज मैं आपसे एक प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आज भारत में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक केंद्रीकरण के से आज भारत जो टूट चुका है? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपसी जो ताना बाना था वो ताना बाना हमारा कहीं दूर हो चुका है। जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगरी, पिछड़ी, दलित, क्षेत्रीय हिसाब से, भाषा के हिसाब से और इस सब से मिलजुल के हम रखते थे, एक भारतवर्ष के एक लोग कहलाते थे। क्या आज इस बात का आपको एहसास नहीं होता है कि हमारा देश जो कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है? क्या जिस खूबी के लिए, जिस अनेकताओं में एकता की वजह से हमारा जो नाम होता है तो पूरे भारत में, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दुनिया के अखबारात में, दुनिया के समाचार पत्रों में, टीवी में, मीडियाज़ में इस बात की हमेशा उंगली उठाई जाती है। बार बार फॉरेन एजेंसीज़ जो हैं इस पर उंगली उठाती हैं, कहते कि भारत में जो है किसी ख़ास विशेष के लोगों पे
जो है समाज के किसी ख़ास धर्म के लोगों पे, ज़ात के लोगों पे आज अत्याचार होना जा रहा है। तो ये इसी को लेकर के क्या आपको नहीं लगता कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? आज जो युवा जो बेरोज़गार हैं, तो महंगाई बढ़ चुकी है, आज हमारे खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगा दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से भारत जुड़ा है? और आपको लगता है राजनीति जो है दो लोगों के बीच में सिमट के रह गई है, और भारत की जो एजेंसियां हैं, भारत की एजेंसियां जो है सीबीआई, ईडी और जो संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में, दो व्यक्तियों के हाथों में आकर रही है। और जिस तरह से अपोजिशंस के लोगों के, आम जनता लोगों को डरा के, धमका करके उसके जो हक है, उसके राज्यों का जो हक है, आम जनताओं का, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आए दिन आपकी के पत्रकार मीडिया के ज़रिए से हमें इस बात की सूचनाएं मिलती, हम देखते हैं, समझते हैं कि हमारा भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही। ये हमारा असल मिशन है कि भारत को जोड़ने का। हम एक साथ निकल पड़े। हमारे 3 मुद्दे हैं: रोज़गार, बेरोज़गारी, सामाजिक जो नफरतें हैं और सत्ता का जो केंद्रीकरण हो चुका है। इस तीनों बिंदुओं को लेकर हमारे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू किया है, जो कि 150 दिनों से ज़्यादा का यह पैदल यात्रा है। 12 राज्यों को करना है और 3570 किलोमीटर लगभग दूरियां हैं जो कि उसको कवर करेंगे ये, जिसमें गर्मी, ठंडक, बारिश, आपने देखा होगा बारिश हो रही है। राहुल गांधी क्या राहुल गांधी को क्या ज़रूरत पड़ी है? एक राष्ट्र भावना, जन भावना, आम इंसानों को लेकर के अपने लोगों की, ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये देश के लिए, लोगों के लिए, देश को कैसे खड़ा करना, देश को अग्रणी करेंगे। सिर्फ कहने से हमारा देश जो है अग्रणी हो गया नहीं होता है। आप किसी भी चित्र में जाकर देखें, आपकी इकोनॉमी कितनी खत्म हो गई। आपकी जो फॉरेन रिजर्व हुआ करता था 8.5 लाख करोड़ घट करके 5 लाख करोड़ हो गया। आपकी मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा जो है कि उसका 83 रुपये, यही हमारे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहा करते थे, अगर जिस दिन हमारा भारत का नोट का वैल्यू नीचे जाता है, हमारा गरिमा भी नीचे जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से ये बताइए, आप क्या आज आपकी गरिमा बरकरार है? क्या आप जो है अभी इस बात को अंदर में महसूस करते हैं कि मैंने जो सेंटेंस जो बोला था, जो वाक्य मैंने बोला था, वो आपको धूलित करता? क्या देश की मान पे जो है पट्टा नहीं लगा आज रुपया का वैल्यू को डिमोनेटाइज कम होने की वजह से? इसी सब मुद्दों को लेकर के हमारे राहुल गांधी पूरी अपनी कोशिशों के साथ, उनके साथ सारे कांग्रेस जाने देखते हैं। जन सैलाब है, इस बात को समझ में आना चाहिए आपको। ये जन सैलाब लोगों को दिखता है। ये लोग बुलाए गए नहीं हैं, ये लाए गए नहीं हैं, लोग खुद से आए हैं। हर तरह के लोग, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ये सब लोग उनके साथ मिलकर के अपना जो है उनका योगदान दे रहे हैं। लाखों की भीड़ उनके पीछे चल रही है। दिन भर वो बेचारे जो है राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रही है, तपस्या से कम नहीं है। 35,000 से ज़्यादा किलोमीटर का चलना, क्या आपको नहीं लगता कि ये तपस्या है? ये एक बहुत बड़ी तपस्या जो सिर्फ किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देशवासियों के लिए है। लेकिन बिहार में कब से इनका पदार्पण होने जा रहा है? देखिए, अभी जो है हमारा जो पहला जो रोड मैप बना था हमारे भारत जोड़ो यात्रा का, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का, जो 150 दिनों तक चलेगा। फिर हमारा भारत बहुत बड़ा है और इसलिए एक रोड मैप में, एक रूट में उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो एक दूसरा भी जल्द ही बनने वाला है, और जो कि गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक चलेगा, पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। अभी उत्तर से दक्षिण चल रहा है, पूरब से पश्चिम चलेगा। साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हर राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का आह्वान है, उसको लेके वहाँ के जो कांग्रेस की जो टीम है, कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस के जो प्रदेश के लोग हैं, वो लोग भी एक जो है पूरे भारत में अपने अपने स्टेट्स में करके फिर कहीं जो रास्ते में जाकर उनसे मिल रहे हैं। तो बिहार में भी इस तरह की यात्रा शुरू होने वाली है। अभी हमारे जो दिग्विजय सिंह जो है और जयराम रमेश, ये दोनों जो है आए थे और इन्होंने पूरा रोड मैप तैयार करके भारत जोड़ो यात्रा का एक यहाँ बिहार चैप्टर भी शुरू होने वाला, जो कि 28 दिसंबर से होगा। एक बात डॉक्टर साहब मुझे बताइए, अगर बात किया जाए बिहार प्रदेश कांग्रेस की, तो ग्राउंड लेवल पे इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, राहुल गांधी इतना एफर्ट कर रहे हैं, कैसे 2024 में आप मोदी से फेस कर सकते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो कांग्रेस है पिछले 32 सालों से कोई पूरे क्षेत्रों पे इलेक्शंस नहीं लड़ी है, किसी के सहयोगी दल बन के रहे। इस बात को मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस जो है पूरी इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से उसकी जो वोट बैंक्स होते थे, जो उनके लोग होते थे, जो वोट प्रतिशत होता है, वो हमारा नहीं हो। अब हम लोग अपने को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और खड़ा करके, और इसी क्रम में
जो भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में हमारा संगठन भी बन रहा है नया। अभी हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के जो प्रदेश भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं, तो वो इस तरह का पूरी तरह से हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं। जो हमारी कमियां हैं उसको बहुत जल्दी हम दूर करने वाले हैं। पूरा संगठन बनेगा, पूरे गांव स्तर लेके, वार्ड स्तर से लेकर के, पंचायत स्तर से लेकर के, ब्लॉक लेवल से, जिला अध्यक्ष से ले सके, राज्य स्तर से लेकर के संगठन बन रहा है। बहुत जल्दी आप लोग को इसकी सूचनाएं मिल जाएंगी। आपकी क्या तैयारी है 2024 के लिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा एक मिशन है कांग्रेस लोगों के लिए, और इस कांग्रेस को मैंने कि देश के लोगों के लिए। इसी क्रम में जो है हम लोग भी अपने 2024 तो मात्र इलेक्शन का ये है, तो हम लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस का जो मजबूतीकरण हो। हर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमें कांग्रेस अदना कार्यकर्ता है हम लोग। एक अदना कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जा कर के जन लोगों की जो है भावनाओं को समझे, जन लोगों की समस्याओं को समझे। यही तो असल है। ये जो मैंने कहा आपको अभी कि भारत जोड़ो यात्रा में जो इन 3 मूल बिंदुओं के साथ साथ इन समस्याओं को भी समझने की कोशिश किया जा रहा है कि आम जनता से हम कैसे जुड़ाव महसूस करें, आम जनता की समस्याएं क्या हैं, आम जनता चाहती क्या है। तो ये 3 बिंदुओं के अलावा भी हम जारी जो समस्याएं हैं आम जनों तक के बीच में जाकर उनसे मिलकर उनसे बातें करें। राहुल गांधी, आपको पता है, दिन में दौड़ा करते हैं, शाम में मीटिंग करते हैं, बीच में भी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जो है उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और उनकी बातों को पूरा एक तैयार किया जा रहा है। ये एक सिर्फ यात्रा नहीं है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में जो है भारत की जितनी सी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं हमारी बात की, उसको हर लोगों से मिल करके, हर मुद्दों पर विचार कर करके उसको समझने की कोशिश की जा रही है। और एक देखेंगे जैसे यात्रा खत्म होगी, एक हमारा जो है पूरा प्लान तैयार आके सामने आएगा। जो समस्याएं हमने ली वो पूरी तरह से प्रकाशित की जाएगी, आप लोगों को भी सूचनाएं दी जाएगी, और इसको सूचना देकर के फिर कांग्रेस का अगला प्लान होगा कि कैसे 2024 का इलेक्शन लड़ना, 2025 का आने वाले इलेक्शन के लिए। ये मुद्दा है हमारे भारत की जन समस्याओं को समझना, उसको अपने नज़दीक में जाके समझना। कोई मीडिया और किसी टेबल रूम पे बैठ कर, गोल टेबल पे बैठ करके हम लोग इसको रेखांकित नहीं करने जा रहे हैं, ये खुद से महसूस करके। इसी क्रम में हम लोग भी, हमारे बिहार के लोग भी जो है अपने आम जनताओं के बीच में जा करके उनसे समस्याएं सुन करके उनको कैसे उनकी समस्याओं का, चाहे रोज़गार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सब चीज़ों को समझ करके जो है हम लोग एक पूरी रूपरेखा तैयार करके आम जनता का जो है उसके बाद में हम लोग उनके निराकरण करने की कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेके था कि जैसे राहुल गांधी लगातार अभी कैंपेन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो यात्रा है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है 2024 की यात्रा तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये भ्रमित करने के लिए हमारे जो है बीजेपी के लोग और जो अपोजिशंस के लोग हैं, इस तरह के लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है, मतलब आप लोग सत्ता में आने के लिए तो छटपटा रहे हैं ना। ये हर पार्टी को इस बात की होनी चाहिए कि हम अगर बाहर बैठे हैं और सरकार की जो मूल्य, जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना, ये तो हर अपोजिशन का काम होता है। देखिए, भारत में आप एक चीज़ कहिए, आज मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई है। इस बात को सबको तो पता होगा कि गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, तो हमने गुजरात से क्यों नहीं शुरू किया? ये हमारा मिशन नहीं है कि हमें इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग खाली करना है। ये हमारा मिशन नहीं है कि हमें वहाँ जाके चुनाव लेना है। हम साउथ से शुरू कर रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरू कर रहे हैं, वहाँ तो कोई इलेक्शंस नहीं है। और भारत में इलेक्शंस तो हमेशा होते रहते हैं, 24 में होंगे, 25 में होंगे, हर वर्ष इलेक्शंस हो। तो किसी न किसी इलेक्शन से जोड़ करके आप देखेंगे उसको, तो आपका कहना अजीब, इस बात का जो मूल भावना जो हमारे भारत जोड़ो के, उसको कहीं आप धूमिल करने की कोशिश करें। जिस तरह से बीजेपी जो है किसी टी शर्ट पे बात करती है, किसी बहन से अपनी भगनी से मिलती है तो उस पर लांछन लगाने की कोशिश करती है, जो जिस कमरे में वो ठहरते हैं तो उस पर लांछन टनाने की वो VIP है। तो ये देखा आपने, उसमें पूरा मीडिया तो सामने से आया देख करके। तो अपने खुद आप इस बात को, भारत जोड़ो यात्रा को ऐसे नहीं कि अगर हम कांग्रेस वाले हैं या कांग्रेस को मानने वाले लोग अपनी तारीफें करेंगे। क्या नितिन गडकरी कांग्रेस के हैं? मोहन भागवत कांग्रेस के हैं? होसबोले कांग्रेस के हैं? ये जो पूर्व जो है जो पार्लियामेंट की अध्यक्ष थी, क्या वो बीजेपी कांग्रेस की थी? तो ये सभी तारीफ कर रहे हैं लोग, एक करने वाले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसमें तारीफ करने के लिए। मेन जो हमारा मिशन है, महंगाई देखिए लगभग 8% के आसपास है। 8, जिसको RBI कहती है कि इसको कम 6% से नीचे रखना है। आप जो GST लगा करके, दूध पे GST लगा दिया है, दाल पे जो लगा, गेहूं पे लगा दिया है, आपने आटा पे लगा दिया, जो आपको नहीं लगता ये
कि हमें इस तरह का कदम उठाना चाहिए? जब हम नहीं उठा रहे थे, आप ही के लोग कहते थे कांग्रेस जो है रूम पॉलिटिक्स करती है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती है। आज हमने इस बात को साबित करके दिखा दिया है कि हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम शहजादे नहीं हैं, हम आम करकर्ता हैं, आम नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, जिसके ऊपर बनती है, जिसके पर पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि जो देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है, देश का ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जो देश के जो है आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने की राजनीति है, कुछ लोगों को, पूरे देश के धन को, आपको पता है 11 लाख करोड़ जो है पूंजीपतियों की आपने माफ कर दिया। अभी आपको पता है कि हमारा आखिर क्यों महंगाई बढ़ रही है? आपको महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीजन है उसका पता है। आपने 16 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास नोट हुआ करता था, आज आपने लगभग 32 लाख करोड़ नोट छाप दिए हैं। आपने अधिक जितना होना चाहिए व्यवसाय के लिए, जितना नोट होना चाहिए उससे दोगुना आपने नोट छाप दिए। यही सबसे बड़ा रीज़न में से एक है। आप कह देते हैं कि रूस यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है वो महंगाई का रीज़न है। नहीं, रीज़न ये है यहाँ पे कि आपने व्यापार से अधिक मात्रा में नोट को ऑप्शन छाप दिया, तो उसका वैल्यू जो है नीचे गिर गया, 83 रुपया डॉलर हो गया है आपको। तो ये चीज़ें, आप रोज़गार नहीं देते हैं, लोग शिक्षा नहीं देते, शिक्षा का बजट कट हो रहा है, हेल्थ का बजट कट हो रहा है। तो ये चीज़ें जो मूल जो वेलफेयर जो होनी चाहिए, जो जनता के लिए वेलफेयर स्कीम होने चाहिए, वो सारे स्कीमों को आपने कटौती कर दी है। जो लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए उसमें आपने कटौती कर दी है। आप जो है जितने देश की संपत्ति है, बड़ा रोज कहते हैं मोदी जी कि 70 साल में क्या किया। अरे 70 साल में तो कांग्रेस ने वो किया जो कि आप ये 5-8 साल में आप उसको बेच रहे हो। आपको पता होगा, लोगों को ये पता नहीं होगा कि मोदी जी किस रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय बेचाओ, लेकिन आज वही रेलवे स्टेशन को मोदी जी बेच रहे हैं, औने पौने दाम में बेच रहे हैं। एरोड्राम को औने पौने दाम में, जो 25,000 करोड़ का चीज़ है वो 5,000 करोड़ में बेच रहे हैं। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हो रहा है देश में। तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग, कोई भी जनता जो इस बात को जानती हो चुप नहीं बैठ सकती। ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है, ये देश की जनता का मामला है। और मैं जनता इस बात को जानती है, हाँ, कि समझती है, और ये दर्शा रही है कि पूरे भारत में जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, सैलाब जो आ रहा है, इस बात की गवाही है कि जनता उनसे आक्रोशित है, इस बात को समझ रही है कि आप क्या कर रहे हो, आपका कार्यकलाप क्या है। आप सिर्फ हमारे दो के लोग हैं। आप चाहते हो अपने दोस्तों को दुनिया के सबसे बड़े अरबपति बना देना चाहते हो, दुनिया सबसे रिचेस्ट, और यहाँ की जनता को आपको गरीब से गरीब बना देना चाहते हो। आपने इसी तरह से जो डिमोनेटाइजेशन किया, आपने नोटबंदी की, नोटबंदी में आपने क्या किया? आज जो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने इस बात को माना है कि आपका ये गलत फैसला था। आपने जो आम महिलाओं का, जो गरीबों का, जो सब जो अपने 2 पैसे बचा के रखे थे, वो सारे पैसों को आपने ले लिए और ये सारे पैसे आपने जनता को दे दिए। यही आपकी रणनीति थी जो आपने इस बात से किया। और अपने दोस्तों से 11 लाख करोड़ रुपया, आप जितना इस पर शून्य डालते डालते थक जाइएगा, लेकिन 11 करोड़ लाख नहीं लिख पाइएगा। ये सारे लोग दोस्तों को बांट गए। आप लगभग 60,000 करोड़ रुपया आपने आपके देश के पैसे लेकर के, आपके दोस्त जो है मुकुल चौकसी है, नीरव मोदी है और विजय माल्या, ये लेके भाग गए। मेरे पास कहीं 25 ऐसे लिस्ट हैं जो देश के पैसे 60,000 करोड़ रुपया लेकर के देश में भाग गए। वो एक भी आपको ना ला सके। आपने तो इलेक्शन जीता था इसमें कि हम वहाँ से काला नोट लेके आएंगे। क्या आप एक भी काला धन वापस लेके आए? आपने कहा था लोगों को 15 लाख रुपए देंगे, क्या आप ले पाए? तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो है हम कांग्रेस जन और आम जनता है, हमारा समर्थन मिल रहा है। इलेक्शन जीतना मकसद नहीं होता है। इलेक्शन तो आज जज्बात पे, धर्म के नाम पे आपसी लड़ाई करके आप जीत लेते हो लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि देश को सबको एक साथ लेकर चलना है, देश को आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और देश को अग्रणी लाना। हम बताना चाहते हैं हमारी पूरी दुनिया के, हम देश जो है सबसे मजबूत देश है हमारा। ये हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारा जो यहाँ के तरह तरह के लोग हैं, यही हमारी ताकत है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग निकल रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे थे, हमारे साथ थे डॉक्टर हसनैन कैसर, जो कि बिहार कांग्रेस के मेडिकल सेल के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं। बेबाक राय इन्होंने दिया है। जो भारत जोड़ो अभियान यात्रा अभी राहुल गांधी शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि कैसे जो ये मिशन चल रहा है कांग्रेस का, ये कितना सफल हो पाता है, खास करके 2024 को लेके। आप सभी लोगों को पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और मुख्य रूप से अपोजिशन में कांग्रेस है और कांग्रेस इस बार पूरा फाइट कर रही है कि किस तरह से हम सत्ता में आए। तो बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ, हम आप तक इस तरह की खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, पटना।